हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट दिस स्टॉक्स। चलिए बात करते हैं कि आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था और उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो पहला स्टॉक था रिलायंस। इसको हमने प्लान किया था बाय करने के लिए क्योंकि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन था। ये नेक का ब्रेकआउट हुआ, सेम नेक का इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके ये ऊपर जा रहा था, अच्छा प्राइस एक्शन इसमें बिल्ड हो रहा था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, जिस रेजिस्टेंस जोन का इसने ब्रेकआउट दिया था फ्राइडे के दिन, तो हमने प्लान किया था कि इसको हम बाय कर सकते हैं। चलिए 15 मिनट्स के चार्ट में चल के एक बार देख लेते हैं। ये रिलायंस का 15 मिनट्स का चार्ट है। ये स्टॉक ओपन हुआ 2630 पे। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ही इसमें हमारे को एंट्री मिली जो कि थी 2633। हमने प्लान किया था कि 2633 के ऊपर ये निकलेगा तो हम इसको बाय करेंगे। ये ऊपर 2630 पे ओपन होके ये ऊपर की तरफ आया और हमारे को फर्स्ट 15 मिनट्स में एंट्री मिली। फर्स्ट टारगेट जो था हमारा 8 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग, हमारा फर्स्ट टारगेट था 2341 और सेकंड टारगेट था 2649। तो फर्स्ट टारगेट से ही ये वहाँ से रिवर्स हो गया। तो आई होप या तो आपने इसको 1:1 पे एग्जिट किया होगा या फिर आपने एटलीस्ट इसको कॉस्ट पे ट्रेल करके कॉस्ट पे आप निकल गए होगे, तो आपको इसमें लॉस नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट स्टॉक था इन्फोएज। इसको भी हमने प्लान किया था बाय करने का। इसमें काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम था। काफ़ी दिन से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। ये देखिए कि ये रेंज में ट्रेड कर रहा था, रेंज का ब्रेकआउट दिया था इसने फ्राइडे के दिन और हमने प्लान किया था कि इसको अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो हम इसको बाय करेंगे। बट ये स्टॉक काफ़ी गैप अप खुला ऊपर के 4126 पे ये खुला। हमारी एंट्री थी 4103 पे, तो हमारे को ये एंट्री पॉइंट पे नहीं मिला। बट जैसा कि हमने प्लान किया था इसमें बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला और स्टॉक अराउंड 7.5% ऊपर क्लोज हुआ है। तो मोमेंटम तो पॉजिटिव था बट इसमें हमारे को एंट्री नहीं मिली क्योंकि गैप अप काफ़ी खुला। नेक्स्ट स्टॉक था JSW स्टील। इसको भी हमने प्लान किया था बाय करने का। एक ये ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट दे के सेम एरिया को रीटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। एक प्राइस एक्शन भी बिल्ड हो रहा था इसमें, तो हमने प्लान किया था कि इसको हम बाय कर सकते हैं। इसमें हमने अपनी एंट्री की थी 720 पे और 5 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस था। तो ये JSW स्टील का 15 मिनट्स का चार्ट है। स्टॉक ओपन हुआ 722 पे, हमारी एंट्री थी 720 पे, बट 720 के लेवल्स पे ये कभी आया ही नहीं। 721 तक का इसने लो लगाया फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ने, और फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ही जो हमारे टारगेट थे 730 के, उस लेवल को टच इसने किया और फिर वहाँ से रिवर्स हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर फर्स्ट 15 मिनट्स फर्स्ट 5 मिनट्स में ही टारगेट टच होके स्टॉक रिवर्स आ जाए तो उसमें दोबारा एंट्री लेने का कोई पॉइंट नहीं है। तो आई होप आपने इसमें दोबारा एंट्री नहीं ली होगी। नेक्स्ट स्टॉक था हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसको हमने प्लान किया था सेल करने का और क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन पे ही बार बार ये ट्रेड कर रहा था, नीचे जाने की कोशिश करता था बट रिवर्स चला जाता था। अब पिछले 4-5 दिन से सेम लेवल को इतनी बार इसने टेस्ट कर लिया था और फ्राइडे के दिन में एक ब्रेक डाउन दिया था इस लेवल का, तो हमने प्लान किया था कि हम इसको सेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसमें मोमेंटम था, जैसा कि हमने प्लान किया बिल्कुल वैसा ही स्टॉक ने परफॉर्म किया। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का 5 मिनट्स का चार्ट है। स्टॉक ओपन हुआ अराउंड 2506 पे और हमने अपनी एंट्री रखी थी 2500 कि फ्लैट खुल के अगर 2500 के नीचे निकलता है तो हम इसमें एंट्री करेंगे। इसमें फर्स्ट 5 मिनट्स की चार कैंडल पे ही हमारे को एंट्री मिली 2500 पे। स्टॉप लॉस था हमारा 8 रुपीज़ का, यानी कि फर्स्ट टारगेट था हमारा 2492 का और सेकंड टारगेट था 2484 का। 2485 का इसने लो लगाया, तो ऑलमोस्ट हमारे को 1:2 के टारगेट इसने फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में ही दिए और फिर वहाँ से ये रिवर्स हो गया। तो आई होप या तो आपने इसको 1:1 पे एग्जिट कर लिया होगा या फिर अराउंड जब ये 1:2 के पास था तभी आपने इसको एग्जिट कर दिया होगा। किसी ने अगर इसको यहाँ पे भी होल्ड करके रखा होगा तो डेफिनेटली उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, बट कोई पॉइंट नहीं था होल्ड करने का क्योंकि ऑलमोस्ट 1:2 से ये रिवर्स आ रहा है, तो एटलीस्ट आपको 1:1 पे इसमें एग्जिट कर जाना चाहिए था। और क्योंकि यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1:1 का प्रॉफिट हो गया था तो आप यहाँ पे इसमें दोबारा एंट्री ले सकते थे। और अगर दोबारा एंट्री यहाँ आप लेते, क्योंकि आपको एक बार इसमें 1:1 का प्रॉफिट हो गया तो लॉस करने का कोई चांस नहीं है। इसमें स्टॉक में कोई लॉस नहीं हो सकता था आपका। अगर आप इसमें दोबारा एंट्री लेते तो आप इसमें दोबारा एंट्री ले सकते थे, और अगर आप लेते तो आपको बहुत ही अच्छा इसमें प्रॉफिट होता, 1:4 तक का आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता था।
JSW स्टील अगर हम देखें तो मैं आपको इसमें इसलिए मना कर रहा हूँ कि दोबारा एंट्री लेने के लिए, क्योंकि इसमें हमारे को फर्स्ट टाइम में एंट्री नहीं मिली। यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ ऊपर 721 के आसपास ही आया, हमने लेवल रखा था 720 का, तो हमारे को एंट्री नहीं मिली। जब एंट्री नहीं मिली और स्टॉक फिर टारगेट से रिवर्स आ गया, तो दोबारा एंट्री करके रिस्क नहीं लेना, क्योंकि फिर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहीं अगर आपको एंट्री मिल गई होती और एक बार आपको आपका टारगेट अचीव हो गया होता, प्रॉफिट मिल गया होता, तो आप इसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि दोबारा लॉस तो एटलीस्ट नहीं होएगा आपको, इसीलिए। अब बात कर लेते हैं कि कल के लिए हम कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं और उनके पीछे के प्राइस एक्शन और लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टॉक है SBI का ये ऑल टाइम हाई लेवल है। इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के काफ़ी गैप अप खुला और वहाँ पे अब ये सस्टेन नहीं कर पा रहा, नीचे की तरफ कंटिन्यूसली आ रहा है। अब जो इसके पास सपोर्ट है वो ये लेवल पे सपोर्ट है, तो हो सकता है कल के दिन ये इस लेवल को टच कर जाए, एक सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर की तरफ निकले। अभी क्योंकि इसमें एक नेगेटिव प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, तो मैं इसको कल के दिन में सेल करूँगा। इसमें मैं अपनी एंट्री रखूँगा 592, 596 का इसमें स्टॉप लॉस रख के मैं 1:2 के टारगेट इसमें प्लान करूँगा। नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन को भी मैं सेल करने का प्लान करूँगा। ये एक अपर लेवल हायर लेवल है, हायर लेवल को सस्टेन नहीं किया और सेम एरिया से रेजिस्टेंस खा के ये वापस नीचे की तरफ जा रहा है। एक अच्छा प्राइस एक्शन भी इसमें बिल्ड हो रहा है। अभी सपोर्ट जो है इसके पास ये है, जहाँ से इसने एक अप ट्रेंड दिया था, तो ये इस लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है कल के दिन में। तो हम अगर ये 2627 को क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो हम इसको सेल करेंगे। 8 रुपीज़ का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का हमारा टारगेट इसमें हम प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हों। देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है, एक बार इस लेवल पे आया, वहाँ रिवर्सल आया, फिर दोबारा इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, वहाँ से फिर से रिवर्सल आ गया, फिर इस लेवल पे इसने बेस फॉर्म किया, बेस बना के फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, बट अब यहाँ एक एम पैटर्न सा बना के ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये ऊपर जा नहीं पा रहा है इस लेवल के। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये एक सपोर्ट एरिया है, तो हो सकता है कि इस लेवल पे आए और यहाँ पे फिर से एक, जहाँ इसने पहले बेस बनाया था, इसी लेवल से वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकले, तो हम कल के लिए इसको सेल करने का प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को, इसको हम बाय करने का प्लान करेंगे। एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है, ये काफ़ी टाइम इसने इस लेवल पे ट्रेड किया, एक रेजिस्टेंस जोन बनाया, वहाँ से नीचे की तरफ आया, अब डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। डब्ल्यू का ये नेक है, नेक पे इसने ट्रेड किया, ब्रेकआउट दिया, नेक का फिर से रीटेस्ट किया इस एरिया का, और अब ये ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। आज इसने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, तो हम कल प्लान करेंगे कि हम इसको बाय कर लें। एंट्री हमारी रहेगी 457 पे, 453 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का हम इसमें टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक हैं जो आप कल के लिए प्लान कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग नए हैं इस चैनल में, वो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे कंटेंट को देख सकें। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।